बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? आई होप के बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो मैं आपके साथ नुस्खा शेयर करने जा रही हूँ वो है मौसमी सब्जियों को महफूज करने का तरीका। आज मैं आपको बताऊंगी कि मटर को महफूज करने का बेहतरीन तरीका, क्योंकि आजकल मटर आम हैं और सस्ते भी हैं। आप इनको ख़रीद कर लंबे अरसे के लिए महफूज कर लें। इसमें मैं आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी जिससे आप बेहतरीन तरीके से मटरों को निकाल कर इसे देर तक इस्तेमाल करें और महफूज कर लें। आइए चलते हैं और मिलकर शुरू करते हैं अपना आज का नुस्खा। इसके लिए आप मटर लें, 2 किलो, 5 किलो या 10 किलो, जितने आपने मटर महफूज करने हैं वो आप मटर लें। इनको देखें, मटर जो हैं वो अच्छी किस्म के लें। मटर इस तरह के हों, ये मटर जो हैं वो लंबे और पतले होते हैं और इसके दाने जो है वो मोटे होते हैं। मटर आप अच्छे और फ्रेश किस्म के मटरों का इंतखाब करें। कोशिश करें कि मटर जो हैं वो इस तरह के आपको मिलें ताकि आप इसको देर तक महफूज कर सकें। ये मटर जो हैं सेव करने के लिए बेहतरीन होते हैं। आप देख सकते हैं कि ये आम मटरों के निस्बत लंबे भी हैं और पतले भी हैं और इसके दाने जो हैं मोटे भी हैं। आप इनको निकाल लें। आप इसको आम तरीके से हाथ के साथ भी निकाल सकते हैं। देखें, आप इसको हाथ के से छिलकर इसके दाने जो हैं वो निकाल लें और इसको महफूज कर लें। इस तरह भी आप मटर जो हैं वो निकाल कर रख सकते हैं। देखें, इस तरह आप मटर निकाल लें। मटर जो हैं वो कितने अच्छे और फ्रेश और मोटे लग रहे हैं। इस तरह आप मटर निकाल कर महफूज कर सकते हैं। लेकिन आपको बताती हूँ कि अगर आपने कम वक्त में ज़्यादा मटर जो हैं वो निकालने हैं और महफूज करने हैं तो इसके लिए आप ऐसा करें, कुछ मटर लें। जितने आपने मटर महफूज करने हैं आप पानी गर्म करें, पानी को अच्छी तरह गर्म करें। इतना पानी गर्म करें कि इसमें मटर जितने आपने डालने हैं वो अच्छी तरह महफूज हो जाएं, वो मटर इसमें अच्छी तरह डूब जाएं। फिर आप इसको चम्मच के साथ मिक्स करें और मटरों को पानी के अंदर अच्छी तरह हल करें ताकि मटर जो हैं वो पानी में अच्छी तरह डीप हो जाएं और नरम हो जाएं। आप देख रहे हैं कि मटर जो हैं वो पानी के ऊपर आ गए हैं। आप इसको चम्मच के साथ दबाएं और इसे डीपली पानी के अंदर मिक्स करते जाएं। इस तरह आप 2-3 मिनट तक इसको करें और फिर आप देख रहे हैं कि पानी जो है वो बॉयल होना शुरू हो गया है। आप इसको मिक्स करें और देखें कि जब पानी का कलर चेंज हो जाए और मटर जो है इसका कलर भी चेंज हो जाए इस तरह, तो आप इसको निकाल लें। छाननी के साथ या जालीदार चीज़ के साथ आप इसका पानी अच्छी तरह रिमूव कर दें या आप इसे निकाल कर जालीदार बर्तन में रखें ताकि इसका पानी अच्छी तरह रिमूव हो जाए। आप देख रहे हैं कि मटर का कलर चेंज हो गया है और पानी का कलर भी चेंज हो गया है। आप इतनी देर के लिए 5-7 मिनट के लिए इसको पानी के अंदर रखें। फिर आप इसे निकाल कर इसके ऊपर ठंडा पानी डाल लें। मटरों को ऊपर सारा अच्छी तरह ठंडा पानी डाल लें और इसको हाथ के साथ मिक्स कर लें। देखें, इस तरह मिक्स करने के बाद आप इसको अच्छी तरह इसके ऊपर पानी डालें और इसको ठंडा कर लें। पानी डालने के बाद जब ये अच्छी तरह ठंडे हो जाएंगे तो आप इसे दोनों हाथों के साथ मिसलेंगे तो मटर जो हैं वो आसानी के साथ निकल जाएंगे। आप देख रहे हैं, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मटर का मुंह जो है वो खुलना शुरू हो गया है। आप इसको एक हाथ से पकड़ें और इसे दूसरे हाथ की मदद से दबाते जाएं तो मटर के दाने जो है वो खुद ब खुद निकलते जाएंगे। देखें, इस तरह आप एक कोने से पकड़कर दूसरे कोने से आप इसे अंगूठे और उंगल की मदद से दबाते जाएं तो मटर जो है वो आसानी के साथ आप चंद सेकंड में ढेरों मटर निकाल सकते हैं बगैर कोई चीज़ इस्तेमाल किए। आप इस तरह सारे मटर या ढेरों सारे मटर जो हैं वो निकाल कर महफूज कर लें। आप देख रहे हैं कि हमारे मटर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इन मटरों को निकालने के बाद अब आप इसको किसी सूती कपड़े में या किसी बर्तन में डालकर खुश्क कर लें। इसको आप थोड़ी देर के लिए 5 से 10 मिनट के लिए पंखे के नीचे या धूप में या आप वैसे पड़ा रहने दें ताकि इनका पानी खुश्क हो जाए। अगर आप इसे कुछ देर के लिए नहीं रखना चाहते तो आप इसे सूती कपड़े के ऊपर डालकर इसके कपड़े को फोल्ड करके इसे हाथ के साथ मिसलें तो इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाएगा। देखें, आप देख सकते हैं कि इस तरह आप चंद सेकंड में इस मटरों को महफूज कर सकते हैं, इनका पानी खुश्क कर सकते हैं। आप देखें, आप पानी जो है वो खुश्क हो गया है और मटर कितने फ्रेश लग रहे हैं। आप इनको इकट्ठा करें। सारे मटरों को आप इकट्ठा करके किसी बर्तन या बाउल वगैरह में डाल लें।
अब हमारे मटर जो हैं वो तैयार हो चुके हैं। इस तरह आप मटरों को तैयार कर लें और फिर आप सेव कर लें। सेव करने के लिए पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि जो आपने हाथ के साथ मटर निकाले हैं और जो आपने पानी में निकाले हैं, इसमें वाज़ह फ़र्क आप खुद इसके कलर से और वैसे भी इसकी बनावट से देख सकते हैं। फ़र्क आपको वाज़ह नज़र आ रहा है। अब आप इसको महफूज कर लें। महफूज करने के लिए आप बाज़ार से एयरलॉक थैली ले लें। इस तरह की थैलियाँ बाज़ार से आसानी के साथ मिल जाती हैं। इसको आप खोलकर इसके अंदर मटर डाल लें। देखें, आप उबले हुए मटर जिनको आपने पानी में डाला है, इसको आप थैली में डालकर महफूज कर लें। इनको आप महफूज करके इसका मुंह बंद करके रेफ्रिजरेटर में रखें तो आप इसको सालों तक यानी महीनों तक इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका मुंह जो है वो अच्छी तरह अंगूठे और उंगली के साथ दबाकर आसानी के साथ बंद कर लें। देखें, इस तरह ये इसकी हवा निकाल लें और इसका मुंह जो है वो अच्छी तरह बंद कर लें और इस तरह बाकी थैलियाँ जितनी आपने बनानी हैं वो तैयार कर लें। इस तरह तैयार करके आप इसको रेफ्रिजरेटर में रखें और लंबे अरसे तक आप इसको इस्तेमाल कर लें। अब आप जिनको आपने हाथ के साथ निकाला है, इसको भी आप किसी आम शापर में, जो आम घर में होते हैं, इसमें डाल लें या किसी बाउल में डाल लें। इसमें डालकर आप इसे रख लें। शापर में जितने मटर आपने महफूज करने हैं वो मटर आप डालें और फिर आप शापर को बांध दें। शापर को बांधने के लिए आप कोई धागा वगैरह ले सकते हैं या आप रबट वगैरह ले सकते हैं। अगर आपके पास कोई चीज़ नहीं तो आप इसको गिरा देकर इसका मुंह जो है वह बांध दें और इस तरह आप इसे महफूज कर लें। इस तरह आप इसे चंद दिनों तक बल्कि चंद महीनों तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसको किसी एयरलॉक डिब्बे में भी रख सकते हैं ताकि आप आसानी के साथ जल्दी आप इसे इस्तेमाल कर सकें। इसको आप डिब्बे में डालकर इसकी सतह को हमवार कर लें और फिर आप इसका ढक्कन बंद करके इसे महफूज कर लें। आप जिस तरीके से चाहें आप मटरों का महफूज कर लें। अभी मटर सस्ते हैं, इनको महफूज करें और महंगे होने तक, बल्कि जब मटर नहीं मिलते इनका बिल्कुल असली ज़ायक़ा और मज़े के साथ आप इनको इस्तेमाल करें। आप इनको मुख्तलिफ़ चीज़ों में डालकर महफूज करें, लंबे अरसे के लिए भी, कम दिनों के लिए भी, कम महीनों के लिए भी और साल भर के लिए भी। अब मैं आपको बताती हूँ कि मटरों को रेफ्रिजरेटर से निकाल कर इस्तेमाल कैसे करना है। आप जमे हुए मटर जो हैं, जितने अपने मटर इस्तेमाल करने हैं, इनको आप लें। इसको आप पानी में डालें। पानी में थोड़ी देर के लिए इसे पड़ा रहने दें तो ये बर्फ़ जो है जो पिघल जाएगी और मटर के दाने बिल्कुल निखर जाएंगे। बिल्कुल फ्रेश मटर के दाने आपको मिल जाएंगे। इस तरह आप इसका पानी उतार कर आप इसको चावलों में, सालन में या आप जैसे आप चाहें इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखें, आप इनको ढेरों मटरों का महफूज कर लें और मुझे इजाज़त दें। अगर आपको मेरा नुस्खा अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें ताकि मैं आपके लिए इससे बेहतरीन और अच्छा नुस्खा ला सकूं। आप मुझे इजाज़त दें, फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।